सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारे यहाँ विद्युत आपूर्ति है, जिसकी वजह से लाइट सुबह से ही कूल है, फिर भी हम इन्वर्टर के सहारे आपकी क्लास लेने जा रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, आपका जो क्लास है आपका ग्रुप बी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की है। जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया कि इस पैटर्न से क्वेश्चन मतलब बन रहे हैं, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपका नवधारा से है, तो नवधारा में आपको बताता हूँ 4 लेटर का पूरा खेल रहता है आपका। एक लेटर होता है आपका डी, एक लेटर होता है आपका यू, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। क्या ये बात समझ में आई? तो डी क्या बताता है भाई? धारा के अनुकूल। आ रही बात समझ में? यू क्या बताएगा आपका? धारा के प्रतिकूल। आ रही बात समझ में? एक्स आपका क्या बताएगा? नाविक तैराक की चाल। नाव या फिर नाविक या फिर तैराक की चाल। आ रही बात समझ में? और वाई क्या बताएगा आपका? धारा की चाल। इस तरह से पूरे चैप्टर में ये 4 लेटर का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, तो डी होता क्या है आपका? अगर आपको डी निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा डी निकालने के लिए? तो डी बराबर होता है आपका एक्स प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको यू निकालना है तो यू कैसे निकलेगा आपका? एक्स माइनस वाई। क्लियर है ये बात? अगर आपको x चाहिए तो x कैसे निकलेगा आपका? d प्लस यू बाय 2। अगर y चाहिए होगा तो y कैसे निकलेगा आपके पास? d माइनस यू बाय 2। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। क्लियर है बात? तो सवाल में आते हैं। सवाल में आपसे क्या बोला है? यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की चाल मतलब x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना दे दिया आपको? 9। ये बात समझ में आई? साथ में आगे क्या बोल रहा है? तो धारा की चाल 5 किलोमीटर, तो y का मान कितना दे दिया है आपको? 5। क्लियर है ये बात? तो आपसे सवाल में क्या मांगा जा रहा है? धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब u भी चाहिए और धारा के अनुकूल d भी चाहिए। प्रतिकूल में u और अनुकूल में d। तो देखिएगा, तो पहले हम d निकाल दे रहे हैं। तो d क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो x कितना है आपके पास? 9 और y कितना है? 5। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो धारा के अनुकूल कितना आ जाएगा आपके पास? 14। और धारा के प्रतिकूल तो u, तो x माइनस 1, तो 9 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो क्या बात समझ में आई? धारा के अनुकूल 14 और धारा के प्रतिकूल 4। तो किस ऑप्शन में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या नाव धारा के कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बना पाएंगे? क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ए और बी किसी काम को क्रमशः 13 दिन और 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? क्लियर है? यही कह रहा है आपसे। तो देखिएगा, ए और बी कितना बोल रहा है आपसे? 13 दिन और 52 दिन। सबसे पहले हम कुल काम निकालते हैं। तो कुल काम कैसे निकाला जाता है? दोनों को ले लिया जाता है एलसीएम। तो 13 और 52 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 52। क्लियर है? ये कुल काम आ गया आपका। 52 में 13 से भाग देंगे तो 1 दिन का काम आएगा। तो 52 में 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 52 में 52 से भाग देंगे तो 1। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? अब अगले सवाल में देखिए क्या बोला? दोनों मिलकर 2 दिन। तो अब ये देखिएगा, दोनों मिलकर 1 दिन में, ये 1 दिन का आता है आपका। तो 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 5। तो 2 दिन में। क्लियर है? तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो देखिए क्या करना है आपको? 2 गुणा 5, 2 5 6 10 हो गया 10। और 2 क्या बोला आपसे? दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। तो मतलब आपको क्या मना कर रहा है? ये काम छोड़ देगा। तो 2 दिन में कितना हो गया आपके पास? 10। तो 10 इससे क्या कर दीजिएगा? माइनस। तो कितना बचा आपके पास? 42। तो अब शेष काम क्या बोल रहा है आपसे? तो शेष काम बी के द्वारा बोल रहा है। तो एक ए को मना कर दिया है, तो अब शेष काम किसके द्वारा किया जाएगा? बी के द्वारा। तो बी के द्वारा आपका शेष काम के लिए पूछा गया। तो शेष काम कितना बचा? ये जो बचा हुआ है ये आपका क्या है? शेष काम। तो इस काम को किससे कराने को बोल रहा है? बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? 1। तो 42 में 1 का भाग देंगे तो 42। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 42 दिन। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्या आप लोग समझ पाए? अब देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे? एक्स वाई जेड ने क्रमशः 6:49:41 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर रहा? तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक्स
वाई और जेड की राशियों का अनुपात कितना है? 6:59:41। ऐसे ही है आपका। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको y और z का अंतर मांगा है। क्या मांगा है? अंतर। तो इनका अंतर कितने का आ रहा है? 59 में से 41 घटाएंगे तो 18। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपका 18 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 18 बोलने का मतलब 8 और 1 9। तो 9 देखिएगा, जो डिजिट सम होगा, अगर एक ही ऑप्शन में डिजिट सम 9 आ रहा है तो वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा, 8 और 4 12 और 4 16, 16 बोलने मतलब 7, तो पहला ऑप्शन बाहर। 5 4 9, तो दूसरा ऑप्शन बन रहा है अभी आपका। देखिएगा पहले ऑप्शन का डिजिट सम कितना बन रहा है? 8 4 12, 4 16, 16 का 7। दूसरा ऑप्शन देखिएगा 5 4 9। तीसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 6 3 9 खत्म, तो 4 आ जाएगा। और चौथे का जो डिजिट सम बन रहा है 4 3 7 2 9। तो यहाँ पे दो ऑप्शन का है, तो फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ऑप्शन में आता तो हमारा सीधे हो जाता है आंसर। अब देखिएगा, हमसे ये मांगा, जो मांगा जाएगा उसको हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो 18 हम रखेंगे ऊपर। तो दिक्कत यहाँ पे आपको देखो, कुल लाभ दिया था, तो जब कुल लाभ दिया है तो कुल इसका लेंगे हम। तो देखिएगा, एक यहाँ दे दोगे 60 और 40, 100 और 6 106, और कुल कितना दिया हुआ है सवाल में? 3180। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, इसको हम काट सकते हैं क्या? 2 से काटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 53। ठीक है, अब देखिए 3 छंग 18 और 6 पंचे 30 और 1 31। तो क्या पूरा पूरा 6 बार कट रहा है क्या? क्लियर है? और 6 नारे 54, तो 540। क्या ऑप्शन में है आपके पास? तो आंसर बन जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, 540। क्लियर है बात? और आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। आपका 6 तिया 18 बचेगा कितना? 1, और 10 तिया 30 और 1 21। तो जैसा भी आपका कैलकुलेशन हो उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। समझ में आई? अब सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे? पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिएगा 84 मिनट और 36 मिनट ए और बी के द्वारा हो गया आपका। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? तो सबसे पहले हमें लेना होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब क्या करना है आपको? देखिएगा यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे? तो अगर आप नहीं ले पा रहे तो ऐसे ले सकते, क्या 7 × 12 करते हैं तो 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है। अब 36 चाहिए, 12 है आपके पास, 3 से गुणा करा दीजिएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको एलसीएम लेने की? तो 12 सत्ते 84 हो गया और 12 तिया 36 हो गया। तो मैं 84 से अगर भाग दूंगा तो बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैं 36 से दूंगा तो बचेगा कितना? 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये इनकी क्षमता आ गई है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है क्या कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना है? तो पाइप बी अगर बंद हुआ होगा तो चला कौन होगा? एक। तो देखो एक की क्षमता क्या है? 3 है। ठीक है, पहले हम ए से ए की बात कर लेते हैं। क्लियर बात? तो ए जो है 1 मिनट में कितना है? 3। तो आपसे कितना बोल रहा है? पूरा 42 मिनट तक चला होगा आपका। तो इंटू 42, तो 42 का गुणा करा दीजिएगा। तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 आ गया। यहाँ पे कुल कितना करना था आपको? पहले इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 12 सत्ते कितना हुआ? 84, और 84 में 3 का गुणा करिएगा तो 84 गुणा 3 करना है, तो 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 252। क्लियर है बात? 252 में से ए के द्वारा कितना कर दिया गया? 126। तो ये माइनस कर दीजिएगा ए का 126। तो 12 में से 6 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। यही बचे भैया। अब ये जो है 126 जो आपको दिख रहा है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया होगा किसके द्वारा? बी के द्वारा। यही तो पूछा गया है आपसे। तो बी का निकालना है आपको। तो बचा कितना है? 126, और बी कितना कर रहा है? 7। 7 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए 7 × 1 = 7, बचा कितना? 5 × 5 = 56, 7 × 8 = 56। तो 18 क्या ऑप्शन में है? तो 18 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात सब लोग को समझ आई? क्लियर है ये बात? से देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका? किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक है।
तो देखिए पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, फिर अपन सवाल में बाद में आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि देखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है आपका 3 माध्यिका, क्लियर है, माइनस 2 माध्य। तो देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं कि जेड, बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यिका को एम से और माध्य को एक्स बार से। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, क्लियर है। अब इसके साथ साथ देखिएगा इसकी दो स्थिति बनती है जो आपसे सवाल में पूछी जा सकती है। एक बार पहले हम क्या करते हैं देखिएगा, पहले एक बार हम माइनस करेंगे दोनों तरफ इसको माध्य को, तो जेड माइनस एम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m माइनस 2x बार, क्लियर है, और माइनस m, ठीक है। तो z माइनस m, यहाँ पे 3m है, एक m अगर इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2m माइनस 2x बार। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो क्या बना आपके पास zm, ठीक है, 2, क्लियर है, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका m माइनस एक्स, क्लियर है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, z माइनस m, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो m माइनस एक्स बार बराबर 2:1। ये एक रिलेशन बना। तो ये क्या बता रहा है आपको, बहुलक और माध्यिका में अंतर, और ये क्या बता रहा है आपका माध्यिका और माध्य में अंतर, क्लियर है। तो या तो ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, या फिर ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। मतलब बहुलक और माध्यिका में अंतर दिया रहेगा सवाल में तो पूछेगा कैसे आपसे माध्यिका और माध्य में अंतर, ठीक है। इसी तरह से एक रिलेशन और आप देख लीजिएगा, ये सब आपको डेट आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अभी एक देखिएगा, तो जेड अभी आपने क्या माइनस किया माध्यिका को, अब माइनस करेंगे क्या माध्य को, बराबर में क्या था आपके पास 3m माइनस 2x बार, और फिर x बार अगर यहाँ माइनस किया तो x बार यहाँ पे, मतलब माध्य दोनों तरफ क्या करना है, दोनों का अंतर लेना। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा z माइनस एक्स बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस 3x बार। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो z माइनस एक्स बार, तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या जाएगा m माइनस एक्स बार, क्लियर है ये बात। तो देखिएगा ये इसके नीचे आ जाएगा क्या, तो z माइनस एक्स बार, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास m माइनस एक्स बार बराबर में, ठीक है, 3/। तो देखते चलिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या रिलेशन बना आपके पास, ठीक है। देखिएगा बहुलक और माध्य में अंतर ही लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है माध्यिका और माध्य में, तो अनुपात क्या बन रहा 3:1 का। अगर मैं दोनों को देखिएगा तो ये आपका हुआ अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे देखिएगा दोनों को अगर मैं भाग दे दूँ, ठीक है, ये आपका हो गया क्या दूसरी इक्वेशन, और ये हो गई कौन सी पहली इक्वेशन। तो दूसरे में अगर मैं पहले से भाग देता हूँ, क्या बोला मैंने आपसे, दूसरे में पहले से भाग देता हूँ, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका z माइनस एक्स बार, अपॉन में कितना लिखा हुआ है m माइनस एक्स बार, क्लियर है बात। तो अपॉन में क्या जाएगा z माइनस m, अपॉन में m माइनस एक्स बार बराबर में, यहाँ मान कितना था 3/1, और यहाँ मान कितना है 2/1, ठीक है। तो कुछ देखिएगा ये क्या पूरा पूरा कट गया, कटा। तो जो फाइनल कंक्लूजन जो निकल के आएगा यहाँ पे देखा एक से कभी काट दीजिए, नहीं काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया वो क्या निकल के आया, z माइनस एक्स बार अपॉन में z माइनस m आया, और ऊपर कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो ये जो आया आपका फाइनल कंक्लूजन आया। तो आपकी कितनी स्थितियां होंगी अनुपात की, देखिएगा 1, 2, और दोनों को मिलाकर ये तीसरी।
तो ये आपको समझ में आया आपको, और लगातार एग्जाम में 3 में से एक स्थिति से क्वेश्चन वो बना रहा है। तो अभी बात जो हमसे सवाल पूछा गया वो किस स्थिति के अनुसार पूछा गया, किस स्थिति के अनुसार, तो ये रिलेशन क्या है आपका, बहुलक और माध्य में अंतर, और ये क्या है, बहुलक और माध्यिका में अंतर। तो देखिएगा सवाल में आपको दिया हुआ था क्या, बहुलक और माध्य में अंतर, मतलब इसका मान दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका मान कितना दिया हुआ आपको, 17.7, और पूछा किसके बारे में, बहुलक और माध्यिका के बारे में पूछा गया है। तो आपसे ये मांगा गया है Z-M, तो इसका जो रेशो है वो कितना है, 3/2। तो क्या ये कट रहा है क्या, तो 3 एकम 3, 3 5 6 15, बचा कितना, 2 बन गया 27, तो 3 नाम 27 और 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर इसका गुणा करा दीजिएगा, तो Z-M बराबर हो जाएगा क्या, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल करे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.8। तो ये सब कुछ आपको इसलिए बताया गया है कि लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इतना सब कुछ पेपर हॉल में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कौन कौन से मान याद रखने हैं। एक ये जो बेसिक फॉर्मेट है जिससे सब बने हैं, तो एक ये वाला, दूसरा अगर मान लो आपको बहुलक और माध्यिका, और ये रिलेशन क्या है आपका, माध्यिका और माध्य में, तो इनका रेशो ये बनेगा 2:1 का। और ये दूसरा वाला क्या है आपका, बहुलक माध्य और माध्यिका माध्य में, तो 3:1 का। और ये जो तीसरा रिलेशन क्या है आपका, बहुलक माध्य और बहुलक माध्यिका में, तो इनका रेशो बनेगा 3:2। क्लियर है। तो जैसा सवाल हो उस हिसाब इसको बना सकते हैं। तो अभी जो हमसे पूछा गया सवाल था वो इसके अकॉर्डिंग था, तो आपके इसके अकॉर्डिंग था, तो ये दिया हुआ था और ये पूछा गया था, तो हमने निकाला कितना, 11.8। तो क्या बन जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या आपको समझ में आया, क्लियर है ये बात। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जैसे ही शब्द का प्रयोग करेगा तो मतलब आपको कहाँ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, डी की तरफ, ठीक है। तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल कितनी आपकी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जब भी बात करेंगे तो बात होगी यू की, ठीक है। चाल कितनी दे रहा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल, तो एक बार आपसे पूछा गया है क्या x और एक बार पूछा गया है आपसे y, क्लियर है। तो x निकलता है क्या आपका d + u/2, क्लियर है, और y निकलता है d - u/2। कहीं कोई दिक्कत, तो दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा। तो देखो 2 इसको दे दीजिएगा, 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, क्लियर है बात। और यहाँ पे देखिएगा तो y कैसे आ जाएगा, दोनों को अंतर, तो 32 और 28 का कितना आएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, तो ठीक है। तो x का मान आएगा 30, y का मान आएगा 2, तो 30 और 2 जो है ऑप्शन बी में है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया ये सब। चलिए देखिए सवाल अब क्या बोल रहा है आपसे, 120 मीटर लंबी ये ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। क्लियर है ये बात, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ा है कि लंबाई बराबर चाल इंटू समय, तो लंबाई कितनी दी हुई है ट्रेन, 120 मीटर, क्लियर है बात। चाल आपके पास एक दी हुई है, कितनी दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल हमें निकालना है पहले, तो चाल हमने क्या मान लिया x, और यहाँ पे माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि समान दिशा बोला है तो 9। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बोल देंगे मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18, क्लियर है। और आपका यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है आपको 18 सेकेंड, तो ये 18 से 18 कट जाएगा क्या, 5 से काटेंगे तो ये 24, ठीक है। ये माइनस करना हो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल के आ गई आपकी चाल निकल के आ गई। अब आगे सवाल आपसे क्या बोला था, यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, तो ये ट्रेन तो हमारे पास पहले थी 120 मीटर की, और ये ट्रेन और है आपके पास कितनी 230 मीटर, तो ये लंबाइयाँ हो गई। तो लंबाई बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, तो चाल, तो इस चाल आपके पास 33 किलोमीटर प्रति घंटा और इस चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 33
प्लस 70। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको कैसे बोल देंगे अपन, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है। तो 5/18, तो इसे कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 350, और इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 इंटू 5/18 इंटू 3। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो 7 तिया 21। तो देखिएगा कहीं टी का मान 21 है आपके पास, तो 21 सेकंड आपका क्या जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? चलिए देखिए सवाल क्या बोला, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो देखिए इस पैटर्न का हमने आपको शॉर्टकट के बताया था कि दोनों का पहले आप लेना है अंतर, ठीक है ना, और ऊपर वाले मान को नहीं छेड़ना है। तो ऊपर वाला मान कितना है आपके पास 5 है, उसे वैसे ही लिख रहने दीजिएगा। 5 और 7 का लेना है अंतर, उसे लिखना है नीचे। 5 और 7 का अंतर कितना आया है आपका 2, और कुल कितना दिया हुआ है आपको 20 मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ ले दे रहा है 20, 2 से काटेंगे तो कितने बार 10 बार, 10 का गुणा 5 से कर देंगे तो ये 50। क्या 50 मिनट ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आया आपको ये पैटर्न? तो आपको इसी अंदाज में इसे बनाना है जिस अंदाज में हमने आपके सामने बनाया है। क्लियर है ये? अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 2295 मीटर की प्रति दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो सिद्धार्थ कितना समय ले रहा है आपका 85 सेकंड है। क्लियर है बात? और यश जो है आपका 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 45 सेकंड में। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपका इसको छोटा भी कर सकते हैं आप, छोटा कर दें तो 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 17, 5 से काटेंगे तो 9। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा ये किसका रेशो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, चाल या समय आपसे पूछा है क्या दोनों बिंदु पर मिलेंगे, तो आपको सिर्फ सिंपल इसमें क्या करना था, दोनों को जोड़ देना था। क्यों? कि वो विपरीत किसकी बात किया, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चाल और समय क्या होते हैं आपके जुड़ जाते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना था 17 + 9 जोड़ देना था, तो कितना आ जाएगा आपके पास 26। क्या 26 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या तरीका समझ में आया आपको? विपरीत दिशा में क्या होता है अपन जोड़ देते हैं, समान दिशा में से घटा देते हैं। 17 और 9 जोड़ेंगे तो 26, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सवाल क्या कह रहा है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास पी मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 1200, आपके पास अमाउंट कितना है 2280। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आपसे क्या बोल रहे हैं, वह अवधि मतलब समय मांगे आपसे, तो समय निकालना है आपको, टी आपको निकालना है। ये बात सबको समझ में आई? तो देखिए क्या मैं ऐसा ही निकाल सकता हूँ, ऐसा ही कैसे आएगा, दोनों का अंतर, दोनों का जो अंतर होगा वही ऐसा ही आएगा। तो 2280 में से 1200 घटाएंगे तो 1080 आ जाएगा। क्या? तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है कि ऐसा ही बराबर में P × R × T अपॉन में 100। तो ऐसा ही कितना आपके पास 1080 है, P कितना है आपके पास 1200 है, R आपको सवाल में कितना दिया हुआ है 4%, और T निकालना है और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 नम्मा कितना होता है 108। क्या इतना समझ में आया? देखो 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 से भाग देंगे तो 22 चौको कितना होता है 88, बचा कितना 2 बन गया 20, तो 4 पंचे 20, तो 22.5। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या बन जाएगा आंसर 22.5। क्लियर है ये? चलिए देखिए सवाल क्या बोले, यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 297 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का हम 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो देखिएगा तो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है आपका। तो आयतन कितना दिया हुआ आपको 297 पाई दिया हुआ है, तो 1/3
पाई का मान रखने जरूर नहीं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। और त्रिज्या हमें निकालनी है और ऊंचाई आपको कितनी दी है 11। पाई से पाई पहले काट दीजिएगा, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बचा 7, 11 7 77। तो 27 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 81 बराबर में आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो 81 किसका होता है आपका 9 का, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास 9। ये आपकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई, जबकि एक सवाल में त्रिज्या नहीं मांगा गया, मांगा गया है व्यास। तो त्रिज्या का 2 गुना, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 18, और 18 क्या जाएगा आपके पास व्यास। तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका व्यास को, और आर किसको त्रिज्या को। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो यही मांगा गया था आपसे। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए सवाल अब क्या बोला आपसे, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों को साधारण ब्याज 40 रुपए है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपए है, तो मूलधन क्या है। सबसे पहले देखिएगा क्या दिया हुआ आपको, 2 वर्षों को साधारण ब्याज कितने हैं 40 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 42, तो मूलधन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, दर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या फॉर्मेट है आपके पास, तो देखिएगा सी आई अपॉन में एस आई। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 200 प्लस आर अपॉन में 200। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मेट है ये, अब डायरेक्ट इससे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सी आई आपके पास सवाल में कितना है 42, एस आई कितना आपके पास 40, 200 प्लस आर अपॉन में 200। ठीक है। तो 40 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 5, 5 का गुणा 42 से करेंगे तो 210, यहाँ पे 200 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी दर। तो दर कितनी आ गई 10%, दर आ गई आपके पास 10%। अब आप किसी भी एक को पकड़ के निकाल सकते हैं क्या, तो देखिएगा तो हमारे पास क्या है 2 वर्षों को साधारण ब्याज है। तो देखिएगा तो हमने क्या फॉर्मेट पढ़ा है कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एस आई आपके पास कितना है 40 है, पी निकालना है, दर कितनी आ गई 10, टी कितना है 2 वर्ष और अपॉन में 100। ठीक है। तो ये 0 से ये 0 काट दीजिएगा, 2 से ये 5, तो कितना जाएगा 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 200। तो मूलधन कितना आ गया आपके पास 200। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या तरीका समझ में आया आपको बनाने का, क्लियर है ये बात। तो देखिए इसका दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर मालूम करें अगर फॉर्मूला याद नहीं है दर निकालना है तो दूसरा किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखिएगा एस आई कितना है आपके पास 40, सी आई कितना है 42, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 2 का, उसे ऊपर रखिएगा। ये 2 वर्ष का कितना है 40 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 20। क्लियर है। और इंटू 100, तो इससे डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे दर। क्या ये बात समझ आई। तो 2 एकम 2 ये 10, 0 से 0, दर परसेंट कितना आ गया आपके पास 10। कहीं कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। अब निकालना क्या था आपको राशि। ठीक है। तो देखिएगा हमने एक तरीका और आपको बताया है कि सीधे निकालना क्या आपको राशि, मतलब पी निकालना है आपको, पी निकालना है। तो दिया क्या था आपके पास ब्याज। तो देखो 2 वर्ष का 40 है तो 1 वर्ष का कितना हो गया 20, तो 1 वर्ष का 20 हुआ, तो ये ब्याज ऊपर लिखेंगे। तो ठीक है ना, ब्याज ऊपर और दर इंटू समय। तो समय हमने कितना लिया 1, तो ये 1 हो गया, दर लिए है 10, तो ये 10 इंटू 100। क्या ये बात समझ आई। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे तो कितना जाएगा 200। क्या ये वाला फॉर्मेट समझ में आया आपको। तो ये हमने कौन सा फॉर्मेट यूज किया, तो देखिए P बराबर में एस आई अपॉन में आर टी इंटू 100। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं सवाल को। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे तो 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिएगा क्या करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट सीपी के अपॉन में लिखते हैं 100। क्लियर है ये बात। और एसपी के अपॉन में लिखते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है बात। तो उसने क्या बोला 1 रुपया में, रुपया हमेशा ऊपर, तो 1 रुपये में 7। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब वो बोले है क्या आपका कि 1 रुपये में कितने, तो 1 रुपये में अपन ने क्या मान लिया x,
तो उसे 75% का क्या बोला है, लाभ। तो कोई चीज़ 100 थी, 75 का लाभ हुआ, तो ये 175। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो क्या आपसे 25 का भाड़ा बनता है क्या? 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो त्रिया गुणा करा दीजिएगा। तो 1/7 गुणा क्या हो जाएगा, 7, बराबर में ये क्या हो जाएगा, 1/x इंटू 4। क्लियर है? तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 का गुणा x से होगा, तो x बराबर 4। तो 1 रुपये में 4। तो ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा, आंसर। क्या सवाल बनाने का तरीका समझाया आपको? क्लियर है ये? चलिए देखिए, अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि y, ठीक है, x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। मतलब आपको ऐसा दिया जा रहा है, तो x का मान दिया हुआ है कि x बराबर 1 होने पर y बराबर 8 होता है, x बराबर 2 होने पर y का मान क्या होगा। तो देखिए इसके दो रिश्ते बनते हैं, एक तो अनुक्रमानुपाती का, एक विक्रमानुपाती का। तो देखिएगा अभी हमारे पास कौन सा है, अनुक्रमानुपाती का। तो इसे हम अपने तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y1। क्लियर है? तो बराबर में x1 प्लस 3, फिर अपॉन में y2, ठीक है, और H2 प्लस 3। इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। तो ये जो मान दिए हुए हैं हम इसको देखिए, तो ये y1 कितना दिया हुआ है आपके पास, तो देखिएगा y1 दिया हुआ है आपके पास 8, y2 आपको निकालना है, ठीक है, x1 आपको दिया हुआ है कितना, 1, तो h2 आपको, x1 दिया हुआ है 1 और h2 कितना दिया हुआ है 2। बस उठा के मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो y1 कितना आपके पास 8 है, ठीक है, y2 निकालना है, तो x1, ठीक है, तो x1 का मान कितना है, 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, x1 का मान 1 है आपके पास, और h2 का मान कितना है 2, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो y2 कितना आ गया आपके पास 10। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल समझ में आया आपको? चलिए देखिएगा सवाल अब क्या बोल रहे हैं आपसे, मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 2,03,700 रुपए में बेची। 68% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य में बेचना होगा। तो दो विक्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट है आपका। तो SP1 अपॉन में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, SP2 अपॉन में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा, तो SP1 कितना दिया हुआ आपको, 2,03,700। तो क्या हो रहा है, उससे 10% की हानि हो रही है, कि ये हो जाएगा 90, कुछ 100 थी, 10 की हानि हुई तो 90। अब वो चाह रहे हैं कि 68% का लाभ हो, तो कोई चीज 100 थी, 68 का लाभ होगा तो 168, तो कितने में बेची, हमने मान लिया क्या x में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखिएगा, जीरो से पहले जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। क्या ये 9 से घट रहा है क्या? तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे देखिए 3 5 6 15 बचा 1, तो 3 छंग 18, ठीक है। अब 3 से यहाँ काटते हैं, तो 3 से काटिएगा, तो 3 छंग 18, 20 था 18 हो गया, बचा कितना 2, बन गया 3, 3 सत्ते 21, बचा कितना 2, बन गया 27, 3 नाम 27, सब कुछ कट गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 6790 और इंटू 56 बराबर x। तो देखिए यहाँ पे जीरो का गुणा 6 से करेंगे तो इकाई क्रम कितना आ जाएगा आपके पास 0। तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ही ऑप्शन में 0 है इकाई क्रम में, तो वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो 380240। क्लियर है? गुणा करा के देख लीजिएगा, आपको यही आएगा। जब आपकी बात इकाई के अंक से बन गई है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या बोल रहे आपसे, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 15,255। यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा क्या अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। तो सस्ता दिख रहा है आपको 3, तो इसे कहाँ रखेंगे हम ऊपर,
अब नीचे जो रखते हैं तो इनका योग, तो 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। क्लियर है बात। अब इनटू में देखो जिसके बारे में पूछा गया आपने उसको ऊपर रखा, इनका टोटल योग रखा, अनुपात का योग, तो यहाँ पे भी कुल योग आएगा। तो कुल योग आपको सवाल में दिया है औसत। क्लियर। तो कितना दिया हुआ है आपको 15,255, ये औसत है। तो हमें निकालना है क्या योग। तो क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्या होगी उतने का गुणा करते हो। 3 है आपके पास, 1 2 3, तो 3 से। क्लियर है बात। तो काटिएगा, तो 3 एकम 3, 3 5 6 15। ठीक है, 5 से काट दीजिएगा, 5 से देखिएगा 5 दिया 15, फिर आपका भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर ठीक है 5 दिए 15 भाग नहीं गया तो 0, फिर 5 का 5 बार 25, 5 एकम 5। अब 3 का गुणा करा दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 5 6 15 और 3 त्रिका 9, तो 9153। क्या ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा अब क्या है, यदि के का 25%, 25 के 1200% से 10 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का 25%, 25/100, ठीक है। 25 के 1200%, तो 1200/100 से 10 कम है तो -10। क्या सवाल आपसे यही बोला है, कहीं कोई दिक्कत, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, ठीक है। 5 से फिर 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100। क्लियर है। तो के अपॉन में 4 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 25 का गुणा 12 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो 300 माइनस 10, तो के बराबर आ जाएगा यहाँ पे 290 और इंटू 4, तो के बराबर कितना जाएगा 0। ठीक है, तो 29 चौको 116, तो ये 116, तो 1160 क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 तथा 30 से विभाज्य हो। क्लियर है बात। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास कितना है 6035, दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास 5989, तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास 6010, और चौथा ऑप्शन क्या आपके पास 6015। अब किससे बोला आपको, क्या बोला आपसे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर, तो 9 घटाने पर 13, 20, 10, 23 से विभाज्य हो। तो 9 पहले से घटा दीजिएगा, यही कहा गया आपसे। तो 9 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है, तो 26 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे घटाएंगे आप तो 5980, ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो 6001, ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे तो 6006। क्लियर है बात। तो देखिएगा अब आपको जैसे ही आपने 9 घटाया तो उसमें किससे किससे भाग जाना चाहिए, 13 से, 20 से, 10 से और 23 से। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, इकाई के अंक में अगर 0 है तभी उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में 0 सिर्फ कहाँ आ रहा है आपका, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये बात। तो चलिए देखिएगा आज हमने मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो बच्चों के द्वारा बताया गया कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस सभी पैटर्न को आपको कवर कराया गया। अब हम आपको जानकारी दे दें कि आज हमारे यहाँ जो एक और यूट्यूब चैनल है आपका रीजनिंग बाय मनोज सर, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट जो आपको तीसरा पार्ट था आपका वो अपलोड कर दिया। वो तीसरा पार्ट क्या था, 2 पार्ट हमने बेसिक कराए थे, बेसिक के बाद आज क्वेश्चन कराए हैं। तो क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग की बात देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो चलिए सभी लोग ख्याल रखिएगा जिनका आने वाले सेट में एग्जाम है,
उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।